हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल सी चारो हिंदी उर्दू। आई एम योर गलतूबा। आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग। आपकी शादी किससे और कब होगी? हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, योर फ्यूचर हस्बैंड, योर फ्यूचर वाइफ। ठीक है, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, वाइफ है या हस्बैंड है, आपका फ्यूचर पार्टनर, और आपकी शादी किससे होगी, उनकी तमाम डिटेल, आप उनको कैसे मिलेंगे, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, और ये लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, एनीथिंग, जो भी डिटेल आपके हस्बैंड या वाइफ के बारे में या आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में इस रीडिंग में आज जो हम देखेंगे वो सारी डिटेल्स आज कवर करेंगी। उनकी अपीयरेंस, उनकी पर्सनालिटी, फिर उनकी ज़ोडिएक साइन, ठीक है, सारी पर्सनालिटी और आपका रिलेशनशिप और आपकी शादी। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। जैसा कि मैं हमेशा अपने चैनल पे कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है। आपके साथ जो चीज़ रेजोनेट करे उसको क्लेम किया करें। क्लेम का मतलब ये है कि ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है, आपके साथ आप वाकई इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप वाकई इस तरह का पार्टनर चाहते हैं। इसका मतलब आपके लिए साइन है कि जो चीज़ आप प्रे कर रहे हैं वो आपके लिए यूनिवर्स जो है, वो ऊपर वाला जो गॉड है, वो प्रिपेयर कर रहा है आपके लिए। ठीक है, तो ये एक साइन होता है। ये दीज रीडिंग्स आर हाउ इट इज़ वर्क्स। सो बेसिकली मेरे चैनल पे इस तरह रीडिंग वर्क करती हैं कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, अगर वो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करी है, आपके लिए एक साइन है। अगर कोई चीज़ रेजोनेट नहीं करी, इट्स ओके, दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग, क्योंकि हर किसी की पर्सनल लाइफ मैं रीड नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग और हज़ारों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट। तो अब करते हैं स्टार्ट रीडिंग। आपके सामने 3 ग्रुप्स हैं, आप चूज़ कर लीजिए पाइल, और अपने इनिशियल्स के साथ, जो आपका अपने नेम का लेटर्स है, इनिशियल है, उसके साथ से भी आप चूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आइटम इसमें से। नंबर 1 इज़ दिस ब्यूटीफुल पिंक नेल पॉलिश, ठीक है, और ये है A to H। ठीक है, अगर आपका इनिशियल A to H के दरमियान में आता है, ये आपकी रीडिंग है। नेक्स्ट इज़ I to L, और ये है परफ्यूम। ठीक है, नंबर 3 इज़ अ लिपस्टिक। ठीक है, यहाँ पे लिपस्टिक है, और ये होगा M to Z। तो अगर आपके साथ जो चीज़ रेजोनेट करी है, आप उसको चूज़ करें, और मैं टाइम स्टैम्प नीचे डाल दूंगी, और वी विल डू द प्रेडिक्शंस विद ऑरेकल्स कार्ड एंड टैरो, और सारी डिटेल जैसे मैंने आपसे कहा, 1 by 1 ऑल द क्वेश्चन। हो सकता है मैं आपको सीज़न का बताऊं कि किस सीज़न में आपकी शादी हो सकती है, या हो सकता है ईयर आ जाए, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं आप टाइम बताया करें। देखें, टाइम का किसी को कुछ नहीं पता है कि कल हो सकता है आपकी जल्दी शादी हो सकता है आपकी देर से हो। जब सम टाइम हम क्या करते हैं कि हमें जो चीज़ नज़र आ रही होती है हम बताते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, देखने वाले होते हैं, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, उनको होता है हाय हम 5 साल 10 साल और इंतज़ार करें। तो इसलिए मैं ज़्यादातर टाइम पे फोकस नहीं करती, और ना ही मैं किसी को डिसअपॉइंट करना चाहती हूँ, क्योंकि होप इज़ अ लाइफ। तो आप जब तक होप रखेंगे आप जिंदा हैं। जब जिस दिन आपके अंदर से होप ख़त्म हो जाएगी, ऑब्वियसली उस दिन से आपको लगेगा कि लाइफ भी ख़त्म है। सो हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और होपफुल रहें, चीज़ें आपके लिए सही होंगी। इसलिए मैं ज़्यादातर टाइम पे फोकस नहीं करती, क्योंकि टाइम इज़ अ फ्लूइड, टाइम चेंज होता रहता है। हर कभी आपका टाइम सही होता है, कभी नहीं होता है, क्योंकि दिस इज़ अ लाइफ। रियलिटी इज़ रियलिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको हर चीज़ फेरी टेल या रोमांटिक उसमें नहीं मिलेगी। अगर मुझे कोई चीज़ यहाँ पे आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर इशू नज़र आ रहा है, या कोई चीज़ आपको हील करनी है, या किस तरह आप उनको मैनिफेस्ट करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज दिस इज़ हाउ आई डू द रीडिंग्स एंड दिस इज़ माई चैनल। आपको पता है कि मैं यहाँ पे जो चीज़ जिस तरह से मैं रीडिंग करती हूँ, मेरा काम यही है कि आपको गाइड भी करना, आपको आप किस तरह मैनिफेस्ट कर सकते हो, किस तरह आप अपनी लाइफ को जो है वो क्लियर कर सकते हो, ताकि आपको जो चीज़ चाहिए वो करो। लेकिन यहाँ पे मैं फुल आपको स्टोरी नहीं बता सकती, फेरी टेल। अगर आपको वो सुननी है देन डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द चैनल फॉर यू, एंड आई एम नॉट द रीडर फॉर यू, क्योंकि मैं आपको रियलिटी की भी बात करूंगी, बिकॉज रियलिटी इज़ रियलिटी। लाइफ इज़ नॉट अबाउट गुड थिंग्स, समटाइम अप्स एंड डाउन। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, एंड दिस इज़ रियलिटी। आप जितना भी कोशिश कर लें, जितना भी फोर्स कर लें, चीज़ें टाइम पे ही होंगी। ठीक है ना, आप ना टाइम ना आपको पता है ना मुझे पता है। आई कैन ओनली प्रिडिक्ट, मैं आपको यहाँ पे गाइड कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ ऊपर वाले को पता है कब कहाँ कैसे हर चीज़ आपके लिए होगी। सो लेट्स गो। लेकिन फिर भी दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्रोडिक्शन, दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। लेकिन अपने माइंड को ओपन रखा करें जब आप इस तरह की रीडिंग्स देखा करें, ताकि आपके लिए माइंड ओपन रहे। लेकिन आप अगर किसी चीज़ पे फिक्स हो जाते हैं कि मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे इस तरह चाहिए, वो आपसे उतना ही आपसे खींचती जाती है, वो चीज़ आपको उतना ही नहीं मिलती। ठीक है ना, तो हासिल के पीछे मत भागें। जिस चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं, जो चीज़ आपके माइंड में है, आप ओपन रखें अपने आप को। लेकिन ये इस तरह की रीडिंग सिर्फ आपके लिए प्रेडिक्शन और आपको गाइडेंस के लिए होती है, कि आपका माइंड प्रिपेयर रहे, आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, या रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को। उसके अलावा आप काफ़ी सारे लोग पर्सनल रीडिंग्स की बात कर रहे थे। आई डोंट ऑफर पर्सनल रीडिंग्स इन हिंदी, सो और स्पेशली ऑन दिस चैनल, सो सॉरी फॉर दैट।
आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें। आई विल आल्सो ब्रिंग लॉट ऑफ मोटिवेशनल वीडियोज़, क्योंकि आप लोग मुझे काफ़ी अर्से से डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोज़ लाने के लिए भी बोल रहे हैं। आई विल आल्सो स्टार्ट डूइंग दैट। मैं वो डेफिनेटली और वीडियोज़ भी ला रही हूँ जो आपको मोटिवेशनल या मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और किस तरह से अपने आप अपनी लाइफ को डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकते हैं, दैट्स कमिंग। ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग भी आपको मिलेंगी और इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी, आपकी चीज़ें, ये भी मैं बहुत जल्द गाइड करूँगी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई नो लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग, सो लेट्स गो। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके लेटर्स A to H और आपने ये पिंक कलर की नेल पॉलिश चूज़ की है, सो लेट्स गो। देखते हैं आपकी शादी किससे और कब होगी, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन होंगे, ठीक है। लेट्स सी। सबसे पहले ये जो टैरो कार्ड्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की, हस्बैंड या वाइफ जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, ये उनकी पर्सनैलिटी को बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टैरो से उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, या वो किस तरह की कैरियर फील्ड में होंगे। लेट्स सी। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, उनका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, नाइट ऑफ कप्स, और वी हैव द हर्मिट। ओके, यहाँ पे बहुत ही क्लियर, यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन मुझे नज़र आ रहा है वो विर्गो है। तो उनका सन मून राइजिंग, या लेट्स से उनका जुपिटर, उनका सैटर्न, उनका वीनस, या कोई भी जो उनके बिग 6 या 5 प्लैनेट्स हैं वो विर्गो में हो सकते हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का नहीं पता, मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में देयर इज़ अ प्लैनेट्स एंड देयर इज़ द साइन। लेकिन अगर आपको सिर्फ ज़ोडिएक साइन का पता है तो उस चीज़ पे आप फिक्स मत होएं। तो यहाँ पे विर्गो है, कहीं पे भी उनके 6 बिग प्लैनेट्स में। उसके बाद है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, स्पेशली सैजिटेरियस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर हम चाइनीज़ ज़ोडिएक साइन की बात करें तो हो सकता है वो हॉर्स ईयर में पैदा हुए हों, तो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ देख के वहाँ पे देख सकते हैं कि अगर वो, ये और कन्फर्मेशन है उन लोगों के लिए जिनको चाइनीज़ ज़ोडिएक साइन का भी पता है, तो हो सकता है वो हॉर्स ईयर में पैदा हुए हों। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आपके पार्टनर की जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी वो होंगे एडवेंचर विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ओपन माइंडेड होंगे, ट्रैवल करते होंगे, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आउट ऑफ कंट्री करते हो, लेकिन हो सकता है उनको शौक हो बाहर जाने का, एडवेंचर करने का। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे सिटीज़ में ट्रैवल करना, एडवेंचर करना, हो सकता है वर्क के लिहाज से या वैसे ही अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज़ के साथ वो जाते होंगे, और शादी के बाद आपके साथ भी जाएंगे। मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे विद द नाइट ऑफ कप एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो डेफिनेटली आपको, आपका जो हनीमून होगा वो बहुत अच्छा होगा, मतलब एक स्पेशल जगह पे वो आपको लेके जाएंगे, जो उनकी फेवरेट प्लेस होगी या आपकी फेवरेट प्लेस, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है विद द नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आपका जो हनीमून होगा, फेज़ होगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक स्पेशल ट्रिप वो प्लान करेंगे जहाँ पे आप लोग लेट्स से 8 डेज़ हैं, या आप वीक है, या 2 वीक्स हैं, आप वहाँ पे स्पेंड करेंगे, ठीक है। एक चीज़ मुझे हनीमून की यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके अलावा एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है विद द हर्मिट, आपके जो हस्बैंड या वाइफ होंगे वो इंट्रोवर्टेड टाइप होंगे, मतलब ज़्यादा, जब वो खुद अकेले के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगेगा। इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो आप सिंगल हैं और आपके पार्टनर भी सिंगल हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप में से कुछ लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं। मुझे नहीं लग रहा, आप डेफिनेटली इनको उस वक्त मिलेंगे जब आप हर्मिट मोड में हैं, जब आपकी लाइफ में, या ये आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं वो हर्मिट मोड में होंगे। इसका मतलब ये है कि वो सिंगल होंगे, वो किसी न किसी चीज़ को प्रोसेस कर रहे होंगे, हील कर रहे होंगे, वो रेडी होंगे, अपने आप का, अपना माइंड जो है वो रेडी कर रहे होंगे रिलेशनशिप के लिए। और जैसे ही आपका प्रपोजल, आपके लिए प्रपोजल आएगा या आपका प्रपोजल उनके पास जाएगा, अगर आप मेल हैं, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप बहुत जो है ऑब्वियसली एक्सेप्ट हो जाएगा विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपका रिलेशनशिप, आपके पार्टनर जो है वो टॉकेटिव हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे 2 पर्सनालिटी नज़र आ रही हैं, एक इंसान काफ़ी बोलने वाला होगा, दूसरा काफ़ी इंट्रोवर्टेड होगा, ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होगा। तो आपको पता होगा अगर आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं विद A to H, तो इसका मतलब ये आपके जो हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगे, वो आपके जो स्पाउस, लेट्स से पार्टनर, वो आपसे अपोजिट होंगे, ठीक है। आपके जो स्पाउस होंगे, अगर आप जो है ज़्यादा खामोश रहने वाले हैं, वो ज़्यादा बोलने वाले होंगे। ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग काफ़ी इंट्रोवर्टेड हैं, आप ज़्यादा घूमना फिरना, पार्टीज़ में जाना, क्लब्स या एडवेंचर करना आपको नहीं पसंद हो। अगर आपको नहीं पसंद तो आपके पार्टनर को होगा, और अगर आपको ये चीज़ें पसंद हैं तो वो काफ़ी इंट्रोवर्टेड होंगे। बेसिकली आप दोनों अपोजिट होंगे, ये एंड यांग। तो ये उनकी पर्सनैलिटी है जो मुझे नज़र आ रही है। वर्क के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो हो सकता है जो भी वर्क वो कर रहे हैं उसमें वो काफ़ी खुश हैं और वो काफ़ी आगे भी जा रहे हैं। क्रिएटिव हो सकते हैं, किसी न किसी तरह ट्रैवल या कि उसमें काम कर रहे होंगे, मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि वो हीलर हों, किसी ना किसी तरह के लाइट वर्कर हो सकते हैं, या आप खुद लाइट वर्कर या हीलर हैं, ठीक है। क्रिएटिव हो सकते हैं, डांसिंग और एक्टिंग का शौक़ हो सकता है आपको या आपके पार्टनर को, ठीक है, या आप इस तरह की फील्ड से हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी मज़ीद आपके रिलेशनशिप में और क्या है, देखते हैं पर्सनैलिटी आपके पार्टनर की। वी हैव अ मैरिज, तो डेफिनेटली हम मैरिज की बात करें, आपकी शादी उनसे ज़रूर होगी।
मुझे लगता है कि आपकी शादी बड़े जो भी आपका ट्रेडिशनल वे है, अगर आप क्रिश्चियन हैं, लेट से आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, जो भी आपका कल्चर है, जो भी आपका रिलीजन है, उसके लिहाज से ये आपकी बड़ी धूमधाम से शादी होगी विद अ मैरिज। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये मैरिज आपकी स्प्रिंग में होगी, याद रखिएगा, आपकी शादी स्प्रिंग में हो सकती है। ठीक है, इनकी एज जब आप इनसे मिलेंगे तो हो सकता है आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है, लाइक 8, 9 या 3 ईयर्स का। इनकी एज 38, 39 भी हो सकती है, मतलब आप दोनों में एज गैप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिक सबके लिए नहीं है। वी हैव अ मैच्योर मूवमेंट। ओके, तो आप में से कुछ लोग, आपकी शादी तब होगी जब आप मैच्योर होंगे। अगर आपको लगता है कि आप 30+ हो या आप लेट से 25+ हो, आप मैच्योर हो, अपने आप को मैच्योर कह सकते हो, तो आपकी शादी डेफिनेटली उस वक्त होगी जब आप मैच्योर होंगे। मुझे नहीं लगता कि इस पायल में आपकी शादी जल्दी होगी, जैसे टीनेजर्स में लोगों की हो जाती है, 20 होते हैं, 20 से अंडर एज 20 में होते हैं, जैसे 18+ या 20+। मुझे नहीं लग रहा, आपकी शादी डेफिनेटली 26, 36, 30+ से ऊपर की होगी, तब आपकी शादी होगी। अगर आपको लगता है कि आपने जल्दी शादी करनी है, डू इट बेटा, मुझे तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे रीडिंग की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कुछ लड़कियों को बहुत मसला होता है और फिर वो कमेंट्स में चूं चां करना शुरू कर देती हैं कि हमें जो है हमें नहीं करनी इतनी लेट शादी। भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। आई एम जस्ट रीडिंग द कार्ड्स हेयर। तो आपकी शादी मुझे जहाँ पे नज़र आ रही है मैच्योरिटी लेवल पे ही होगी, जब आप मैच्योर होंगे। और अगर आप लड़के हैं तो आपकी शादी मैच्योर वुमेन से होगी, मतलब शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, बहुत मैच्योर हो सकती है वो लड़की, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, अपना कैरियर होगा, इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, ऐसे नहीं बच्चों की तरह हर वक्त या फजूल हरकतें करने वाली, चूंचा कर आजकल के जो निब्बी निब्बा हरकतें करते हैं, इस तरह की नहीं। आपका रिलेशनशिप काफ़ी मैच्योर होगा, मतलब सीरियस टाइप ऑफ रिलेशनशिप होगा, मैच्योर होगा, तभी आपकी शादी होगी। लेकिन यहाँ पे एज छोटी भी हो सकती है क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है आप अगर ये लड़का है या आप लड़के हो तो आपकी और उनके दरमियान में एज का थोड़ा सा गैप हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 6, 8 या 9 ईयर्स हो सकता है, और मिनिमम मैं देखूँ तो 2 ईयर्स या 3 ईयर्स का हो सकता है एज गैप। ठीक है, नाउ लेट्स सी मोर आपके रिलेशनशिप में आपके जो और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। वी हैव अ मैनिफेस्ट। ओके, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करेंगे। आपको जिस तरह का पार्टनर चाहिए ना, ये बिल्कुल वैसा होगा। और हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त इस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद दिस मैजिशियन। ठीक है, ये मैजिशियन है, तो जेमिनी या विर्गो हो सकते हैं। डेफिनेटली विर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी और विर्गो। मैजिशियन है यहाँ पे, तो इसका मतलब नंबर 1 भी है, तो काफ़ी पावरफुल मैनिफेस्टर होंगे आपके जो हस्बैंड या वाइफ है, मतलब काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, काफ़ी स्ट्रांग होंगे, उनका अपना ओपिनियन होगा। और खुद क्रिएटर भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ खुद कंटेंट क्रिएट करते होंगे, सेल्फ मेड हैं। ठीक है, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे, और अगर किसी तरह की जॉब भी करते हैं तो उसमें काफ़ी क्रिएटिव है, मतलब इंडिपेंडेंट हस्बैंड या वाइफ होगा आपका। ठीक है, और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, वी हैव अ बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड या वाइफ का अपना बिजनेस हो सकता है। ठीक है, वो अपने लिए कुछ बिल्ड कर रहे होंगे, अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, या आप दोनों मिल के भी शादी के बाद बिजनेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ये शादी के बाद आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या आप किसी वर्क के थ्रू भी मिल सकते हैं एक दूसरे को। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। 20 एज हो सकती है, 29 आपकी या उनकी। ये अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको देखेंगे कैसे, मतलब जब आप वो मिलेंगे तो उनको आपको लेके वो आपके बारे में क्या फील करेंगे। ठीक है, उनको क्या लगेगा आपसे शादी करने से पहले। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब है आपका रिलेशनशिप दोनों तरफ से बिल्ड होगा। ये नहीं है कि एक इंसान कोशिश कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैरिज। बहुत अच्छी आपकी पार्टनरशिप होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर ये लड़का है तो इसके हाथ पे या इसकी बॉडी पे टैटूज हो सकते हैं आपसे मिलने से पहले, या आपसे ऑलरेडी हो भी सकते हैं। लड़की भी हो सकती है, तो हो सकता है उसके बॉडी पे कहीं ना कहीं टैटू हो सकते हैं, स्पेशली ऑन हैंड्स। मुझे हैंड्स पे नज़र आ रहे हैं। आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकता है काफ़ी उनकी जो हाइट होगी, आप दोनों में थोड़ा सा एज जैसे हाइट का भी डिफरेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, इतने टाल मुझे नज़र नहीं आ रहे, 5'10", 5'11", 5'9" इस तरह नज़र आ रहे हैं। 6 फुट से ऊपर नज़र नहीं आ रहा मुझे आपके हस्बैंड या वाइफ। नॉर्मल हाइट होगी। अगर लड़की होगी तो मैच्योर, जैसे मैंने कहा, कलर डाई हो सकते हैं, हेयर के लाइट स्किन हो सकती है, पेल स्किन या वीटिश स्किन। और अगर लड़का भी है तो वीटिश स्किन, डार्क स्किन, मतलब बहुत ब्लैक नहीं, डार्क स्किन हो सकती है अपीयरेंस में। ठीक है, अब देखते हैं कि वो आपको कैसे देखेंगे और रिलेशनशिप क्या। एप्रिसिएशन, लुक एट दिस, एंड वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो आप हो सकते हैं लियो हैं, अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को, आप लियो या अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये विर्गो आपके अंदर हो सकता है, या आप लियो हैं, स्ट्रॉन्ग लियो भी हो सकते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ। वो आपको जो देखेंगे उनको लगेगा कि आप बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आप फीमेल देख रही हो तो इस वीडियो को, तो विद दिस एप्रिसिएशन, अगर आप हस्बैंड भी हैं, अगर आप मेल भी हैं, तो आप अपनी वाइफ को इस तरह से देखेंगे।
मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो आपको देखेंगे, आपकी अप्रिशिएट करेंगे ब्यूटी को, आपकी मैच्योरिटी को, जिस तरह आप ड्रेस करते होगे वो उनको बहुत पसंद आएगा, कलरफुल ड्रेसिंग, ठीक है, वो बहुत पसंद होगी। आप में से कुछ लोग, आप खुद डिज़ाइनर हो सकते हो, या आप किसी न किसी तरह से मेकअप आर्टिस्ट, या आप खुद आर्टिस्ट हो सकते हो। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आप आर्टिस्ट हो सकते हो। यहाँ लुक एट दिस 5 1 6 एंड 6, तो आप हो सकता है 6 नंबर बहुत देखोगे, या नंबर 6 किसी न किसी तरह से आपके साथ रेजोनेट करता है, ठीक है। 6 इज़ द नंबर ऑफ हार्मनी, बैलेंस। तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे आपकी ब्यूटी, आपके माइंड, आपकी स्मार्टनेस से, आप कितने अट्रैक्टिव हो, ठीक है, वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे। ये चीज़ उनको बड़ी पसंद आएगी आपके अंदर। उसके बाद एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब एक चीज़ उनको नज़र आएगी कि आप बहुत प्रोटेक्टिव हो अपने लिए, अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस के लिए। आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, उनको पता चल जाएगा कि आप बहुत स्ट्रांग हो, अंदर से आपके अंदर बहुत स्ट्रांग विल है, चाहे आप लड़की हो या लड़का। ये अगर ये मैस्कुलिन है जिसका आलिया आप देख रहे हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, ये मेल पार्टनर है आपका, और अगर आप फीमेल हो या आपके लट से हस्बैंड है, तो ये इंसान आपको काफ़ी प्रोटेक्टिव होगा। और अगर आप लड़के देख रहे हो तो आप डेफिनेटली काफ़ी प्रोटेक्टिव होगे अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को लेके, या यू विल बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ योर पार्टनर। काफ़ी प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप होगा आप दोनों के दरमियान में, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। नाउ लेट्स सी मोर, वी हैव अ इमोशनल फ्रीडम। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आप दोनों एक दूसरे के ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ये इस तरह का रिलेशनशिप होगा जिसमें आप दोनों, आपको कोई इश्यू नहीं होगा इनसे कोई भी चीज़ शेयर करने को, और उनको आपसे, ठीक है। आप हो सकता है हॉर्स है, ऑल है, रैबिट है, रैबिट ईयर में भी हो सकता है ये इंसान पैदा हुआ हो, चाइनीज़, और यहाँ पे लॉयन है। तो ये बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं, यहाँ पे पेट्स हैं। तो आपको ऐसी, ये शायद आपके एनिमल स्पिरिट हैं, या इस इंसान के एनिमल स्पिरिट ये हो सकते हैं। तो आप, मुझे लगता है आप में से एक इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल, पावरफुल और लाइट वर्कर या हीलर टाइप है, और दूसरा इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल है। वी हैव मैच्योरिटी, येस। तो ये जो रिलेशनशिप होगा वो आप दोनों को मैच्योरिटी सिखाएगा, और आप दोनों मैच्योरिटी लेवल पे जब होंगे तभी आपकी शादी होगी। आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे। आप में से कुछ लोग राइटर हो सकते हैं, लॉयर, पब्लिशर, या आपके पार्टनर इस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। राइटर हो सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने कहा खुद का बिजनेस आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का। क्रिएटिव, किसी ना किसी तरह से क्रिएटिव आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर होंगी। मुझे लगता है आप बहुत कुछ एक दूसरे से सीखेंगे, लर्न करेंगे, और आपके जो हस्बैंड हैं वो और वाइफ आपको काफ़ी सपोर्टिव होंगे। वी हैव सेक्सुअलिटी, ये चीज़ मुझे पहले ही नज़र आ रही थी कि आपके पार्टनर, अगर आप फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे, फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। उनको लगेगा कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत गुड लुकिंग हो, ठीक है। आपको फ्लावर्स देंगे, आप हो सकता है बटरफ्लाइज और फ्लावर्स बहुत देखो, और यहाँ पे मून भी है। मुझे लगता है आप काफ़ी इंट्यूटिव होगे, अगर आप फीमेल हो तो बहुत इंट्यूटिव साइकिक क्वालिटीज़ आपके अंदर हो सकती हैं। एक फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर होगी, और उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होगी, जो भी आपके हस्बैंड आ रहे हैं। तो आप जब एक दूसरे से मिलेंगे तो इट्स लाइक अ परफेक्ट मैच। ये इस तरह का रिलेशनशिप होगा। शादी के बाद सेक्स लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आप दोनों के दरमियान में केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी होगी। वी हैव लव लैंग्वेज, गिफ्ट गिविंग। तो मुझे लगता है आपके हस्बैंड या वाइफ की जो लव लैंग्वेज होगी, अगर आपको लव लैंग्वेज का नहीं पता, डेफिनेटली गूगल इट, आपको पता चलेगा। अपने पार्टनर की 5 लव लैंग्वेजेस होती हैं, वो पता चलना, उसी से आपको पता चलेगा कि आपके हस्बैंड या वाइफ को क्या पसंद है। तो उनकी लव लैंग्वेज, वन ऑफ द लैंग्वेजेस इज़ गिफ्ट गिविंग। तो वो हो सकती है कि वो आपको गिफ्ट देंगे, गिफ्ट दे के आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको बताएंगे कि वो आपसे कितना लव करते हैं, कितना आपको अप्रिशिएट करते हैं अपने लाइफ में। यहाँ पे डॉग है, अगेन हो सकता है वो डॉग ईयर में भी पैदा हुए हों, चाइनीज़, और डॉग इज़ अ लॉयल फ्रेंड, तो काफ़ी आपके साथ लॉयल होंगे। हो सकता है आप लोग काफ़ी पेट्स रखो शादी के बाद, या आपके हस्बैंड या वाइफ को पेट्स बहुत पसंद होंगे, या हो सकता है वो पेट डॉक्टर है, ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। वी हैव अ प्रपोजल, यस। मुझे लगता है कि ये जब प्रपोजल आएगा आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग, आपके हस्बैंड या वाइफ ही आपको प्रपोज करें। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि हो सकता है आप शादी से पहले एक दूसरे को डेट करें, उसके बाद आपकी शादी होगी, आपके पार्टनर आपको प्रपोज करेंगे। लेकिन लेट्स से अगर ये अरेंज मैरिज है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर मोस्टली 80% लग रहा है कि ये लव मैरिज होगी, क्योंकि आपके पार्टनर आपके तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, वो आपको प्रपोज करना चाहेंगे, आप डेट करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि वो आपको, आपके साथ काफ़ी सेक्शुअली और फिजिकली अट्रैक्टिव हैं, और शादी, डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज करेंगे आपको। और कुछ लोगों के लिए अगर 20% लेट से अरेंज मैरिज है, तब भी शादी के बाद आपकी लव लाइफ ब्लॉसम करेगी, जो शायद आपने शादी से पहले एक्सपीरियंस नहीं की। ये इस तरह का लव है जो आपने शादी से पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये शादी से पहले ही आप दोनों के दरमियान में जो इतना लव है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उससे फिर आपकी शादी आगे जाएगी कुछ लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी रिग्रेट, और हमारे पास है क्लाइमैक्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर ये पास वाला लवर है जो वापस आएगा, या हो सकता है आप
आपको कुछ रिग्रेट हो, आप किसी ऐसी सिचुएशन से अपनी लाइफ से गुजर रहे होंगे, जैसे मैंने आपसे कहा आप कुछ हील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तब आपकी लाइफ में ये इंसान आएगा एक रिवार्ड बन के आपके लिए, ऊपर से ब्लेसिंग के लिए। लेट्स से गॉड ने आपके लिए एक ब्लेसिंग भेजी है, किस तरह का हस्बैंड या वाइफ आपके लिए, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ जिस वक्त आप इनको मिलेंगे आप डेफिनेटली कुछ हील कर रहे हैं, या आपको रिग्रेट है पास्ट का, या कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में गुजरी है जिसकी वजह से आप हील कर रहे हैं अपने आप को, और तब आपकी लाइफ में ये हस्बैंड या वाइफ आएंगे। एक चीज़ और बता दूं, आपकी शादी स्प्रिंग सीजन में होगी, अगस्त में हो सकती है, मंथ ऑफ अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जून जुलाई में भी, समर सीजन में भी आपकी शादी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये शादी डिले है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है आप मैच्योरिटी लेवल पे होंगे तभी शादी होगी, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है जल्दी हो, जैसे मैंने आपसे कहा आप डेट करेंगे तो शादी आगे बढ़ना बहुत जल्दी, आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर देंगे। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके लेटर्स I to L हैं, दिस इज़ योर रीडिंग, वेलकम। और आपने परफ्यूम चूज़ किया है, सो हो सकता है आपके पार्टनर को परफ्यूम काफ़ी पसंद हो, वो काफ़ी या आपको बहुत परफ्यूम पसंद होंगे, तो हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा परफ्यूम दें अगर आपको पसंद है। लेकिन अगर आप, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के वाइफ या हस्बैंड जो भी होंगे, योर पार्टनर, योर स्पाउस, उनको परफ्यूम काफ़ी पसंद होंगे, और आप, हो सकता है वो आपको कोई स्पेशल गिफ्ट भी दें, लाइक अ परफ्यूम या कुछ इस तरह से, शादी से पहले या शादी के बाद। लेट्स सी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑरेकल्स कार्ड हैं, वी विल सी वन बाय वन। क्वेश्चंस के लिहाज से हम देखेंगे। सबसे पहले आपके हस्बैंड या वाइफ की पर्सनालिटी देखेंगे इन टैरो कार्ड रीडिंग से, इस टैरो कार्ड से, कि उनकी पर्सनालिटी क्या होगी, वो किस तरह के दिखते होंगे, या उनका ज़ोडिएक साइन क्या होगा, या वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में, कैरियर उनका क्या होगा। तो ये जनरल रीडिंग है, आपने वो चीज़ क्लेम करनी है जो आपके साथ रेजोनेट करे। लेट्स सी, वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, द स्टार, और हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत क्लियर उनका जोडियक साइन नज़र आ रहा है, या तो ये जोडियक साइन है, अगर हम बर्थ चार्ट की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, तो उनके कहीं पे भी 6 बिग प्लैनेट्स में, लेट्स से सैटर्न, वीनस, मार्स, सन, मून, राइजिंग में उनका एक्वेरियस हो सकता है, क्योंकि स्टार इज रूल्ड बाय एक्वेरियस। ठीक है, कहीं ना कहीं एक्वेरियस ज़रूर होगा उनके चार्ट में, लेकिन अगर आपको सिर्फ जोडियक साइन का पता है तो डेफिनेटली एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो। आपके पार्टनर का विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, उनको बोलने में, एक्सप्रेस करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती होगी, कम्युनिकेशन करने में, या ओवर थिंक बहुत करते होंगे, सोचते बहुत ज़्यादा होंगे। हो सकता है आपसे मिलने के से पहले या शादी के बाद भी आपको रियलाइज़ होगा कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को, स्टक रह जाते हैं डिसीजन लेने में, इतना टाइम लगा देते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन जिसे बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डिसीजन लेने में, या उनको क्लैरिटी नहीं मिलती है। ऐसा 222, तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा नंबर 2 देखेंगे, ये चीज़ भी हो सकती है। नंबर 8, 7 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पे ड्रैगन है, क्रो है, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी एनर्जी, उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा जिसकी वजह से उनकी लाइफ काफ़ी स्टक रही होगी, या उनको काफ़ी पावरफुल या काफ़ी पावरलेस या हेल्पलेस फील किया होगा उन्होंने लाइफ में। कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा उनके साथ इंसिडेंट पास्ट में जिसकी वजह से वो काफ़ी इस तरह की, दैट्स वाई वो इस तरह करते होंगे। तो कोई, मुझे यहाँ पे उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में यहाँ पे डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है, आपसे मिलने से पहले या शादी के बाद भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है वो रिकवर करेंगे विद द स्टार, क्योंकि स्टार जब आ रहा है तो इसका मतलब वो हील करेंगे। इट्स अ होप, इट्स अ फेथ, काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे विद द स्टार कार्ड, जो भी उनका रिलीजन होगा उसके लिहाज से वो परफॉर्म करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, या स्पिरिचुअल होंगे काफ़ी। ठीक है, उनका हार्ट काफ़ी ओपन होगा, लोगों की हेल्प करना, लोगों को गाइड करना, इस तरह की उनका दिल बहुत बड़ा होगा। लेट्स से ह्यूमैनिटेरियन होंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। उनका लाइफ पाथ नंबर 6, 7 या 8 भी हो सकता है। स्पिरिचुअल बहुत होंगे, मुझे लगता है खुदा तरस होंगे, जैसे किसी की हेल्प करना है, इस तरह की एनर्जी उनके अंदर बहुत होगी। काफ़ी मतलब उनको ऊपर वाली सोर्सेज पे, गॉड पे बहुत बिलीव होगा, प्रे करते होंगे, मैनिफेस्ट करते होंगे, किसी तरह से भी मेडिटेट करते होंगे, अपने आप को हील करते होंगे या करेंगे। ठीक है, वक्त के साथ वो डेफिनेटली उनके अंदर चेंज आएगा। हो सकता है उनके बचपन में उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा वाक़या या इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ होगा, बचपन में हुआ होगा, या ये चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है जो वो काफ़ी कैरी कर रहे होंगे अपने अंदर, जो आपको डेफिनेटली जब आप उनसे मिलेंगे, ऑब्वियसली क्योंकि वो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। और कुछ लोगों के लिए ये आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब जो इश्यूज़ आपके अंदर हैं वो उनके अंदर भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 इमेज नज़र आ रही हैं। इसका मतलब आप उनको रिफ्लेक्ट करोगे, जो इशू आपके अंदर है वो उनके अंदर भी होगा, ये आप दोनों ही एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करोगे।
तो आपको लगेगा कि उनकी स्टोरी बिल्कुल आपकी तरह है, उनको भी हील करना है, आपको भी हील करना है, या आप दोनों ने ही बचपन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ देखी होंगी। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है विद द 6 ऑफ कप्स, ये इंसान आपका विद द स्टार भी एंड 6 ऑफ कप्स, ये कन्फर्मेशन है उन लोगों के लिए जिनको सोलमेट और ट्विन फ्लेम पे यकीन है, और आपको लगता है आप ऑलरेडी इस इंसान को मिल चुके हैं, या आपको लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं इस दुनिया में है, आपको आपकी सोल आपको बताती है अंदर से कि आपका सोलमेट है या आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी। तो यस, ये उन लोगों के लिए कन्फर्मेशन है, बिकॉज स्टार इज टॉक अबाउट डेस्टिनी, फेट, आपकी डेस्टिनी, आपका फेट, आपकी किस्मत, आपकी दुआएं, आपकी प्रेयर्स, ऊपर वाले से जो भी आप मांगेंगे, जिस तरह भी आप मांगेंगे, ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में आएगा विद द 6 ऑफ कप्स। यह इंसान आपका सोलमेट होगा विद द 6 ऑफ कप्स एंड द स्टार। ये डेफिनेटली आपका सोलमेट है अगर आप इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं, और अगर नहीं मिले हैं देन विल यू विल मीट, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि दिस इज़ द वन। आपकी सोल, आपका हार्ट आपको ऑलरेडी बता देगा दिस इज़ द वन। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है विद स्टार, तो हो सकता है वो किसी न किसी तरह से क्रिएटिव फील्ड से या पब्लिक में, पब्लिक आई में, या सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, मैं किसी सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि इस इंसान की क्रिएटिविटी, काफ़ी क्रिएटिव होंगे, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होंगी। बच्चों के साथ हो सकता है कुछ ना कुछ, उनकी जॉब बच्चों से रिलेटेड भी हो सकती है, टीचिंग, हीलिंग, आप क्योंकि स्टार किसी तरह की भी बात कर सकता है, वो एक स्पिरिचुअल लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, गाइड भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे आर्टिस्ट नज़र आ रहा है, किसी ना किसी तरह क्रिएटिव, पेंटर, ठीक है, डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब हील करना उनका काम है, या इसी प्रोफेशनल फील्ड से हो सकता है। नाउ 6 ऑफ कप्स ये भी बात करता है कि आप दोनों डेफिनेटली यू विल हैव किड्स आफ्टर मैरिज, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके या उनके ऑलरेडी किड्स होंगे। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो लोग सिंगल पेरेंट होंगे। अगर आप सिंगल पेरेंट बाय चांस हो, या आपकी पहले शादी नहीं हुई, टूट गई कुछ इस तरह से, ये वो लोग हैं। अगर आप सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए भी देख रहे हो, दिस इज़ योर रीडिंग। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सिंगल पेरेंट है, हो सकता है आपके ऑलरेडी लाइफ में बच्चे हों या इस इंसान की लाइफ में हों। लेकिन अगर आपको इस तरह की रीडिंग नहीं, आपको लगता है कि नहीं मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करी, देन डेफिनेटली डिस्कार्ड इट। इसका मतलब ये रीडिंग, ये मैसेज आपके लिए नहीं है। हज़ारों लोग देख रहे हैं, ठीक है, और हर तरह के लोग देख रहे हैं, हर चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये मैसेज किसी ना किसी को सुनने की ज़रूरत है। तो आपकी डेफिनेटली डेस्टिनी, आपकी प्रेयर्स, प्लीज़ फेथ रखिए ऊपर वाले पे, आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं, आपकी दुआएं सुनी जाएंगी, और ये किस्मत ही आपको मिलाएगी। कुछ लोगों के लिए आप शायद इनको ऑलरेडी जानते होंगे पास से, मतलब लेट से आप दोनों फ्रेंड थे, आप दोनों कुलीग थे, आप दोनों स्टूडेंट थे, आप दोनों बचपन से एक दूसरे को शायद जानते थे, लेकिन आपने कभी इस तरह से सोचा नहीं था कि इस इंसान से शादी होगी, या ये इंसान आपका नेबर हो सकता है। कहीं ना कहीं आपने इस इंसान के साथ स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप गए थे, मतलब कुछ ना कुछ पास्ट की मेमोरी होगी विद द 6 ऑफ कप्स इस इंसान के साथ, जो आपको सामने, आपकी किस्मत सामने ला के खड़ा कर देगी। ये भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये सोलमेट है डेफिनेटली। मज़ीद देखते हैं और क्या होगा। यहाँ पे डॉग्स भी हैं, तो हो सकता है ये इंसान डॉग ईयर में पैदा हुआ, चाइनीज़। और एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है विद द डॉग्स, हो सकता है इस इंसान के डॉग्स हों, 2 पेट्स होंगे, या ये रखते होंगे इनको डॉग्स, इनके पेट्स होंगे, लड़की या लड़का। नाउ लेट्स सी मोर, वी हैव अ कॉफीन, सो स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे, सन मून राइजिंग, कहीं स्कॉर्पियो हो सकता है उनका। वी हैव अ कंसर्न, ओके, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, उनकी एज 19 या 33 हो सकती है। एक चीज़ और भी मुझे नज़र आ रही है, आप इनको तब मिलेंगे जब आपकी एज 20 है, 20 प्लस है, आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दरमियान में बहुत डिफरेंस है। तो शायद आप उनको उन हालात में मिलेंगे जब वो अभी किसी लाइफ में किसी उस चीज़ से स्ट्रगल से निकल रहे होंगे, या अभी लेट से कि वो एडल्ट हो रहे हैं, 20 प्लस हैं, या 19 है उनकी एज। ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ कि आप जब दोनों में एज गैप हो सकता है, ठीक है, या आप छोटे हैं वो आपसे बड़े हैं, ठीक है, इस तरह की एज का फ़र्क भी नज़र आ रहा है मुझे। आप उनको तब मिलेंगे, हो सकता है उन्होंने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किया है, मैंने जैसे आपसे पहले कहा, या जिस वक्त आप उनको मिलेंगे उनकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट फेज जा रहा होगा। विद द डेथ कार्ड हो सकता है किसी, विद द कॉफीन हो सकता है किसी की डेथ हुई, हो सकता है उन्होंने किसी को लॉस्ट किया, हो सकता है उनके बिजनेस में कोई लॉस था, हो सकता है उन्होंने कोई रिलेशनशिप से, बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से वो निकल रहे हैं, मैरिज की हो सकती है, डिवोर्स हो सकती है आपकी या इस इंसान की, ठीक है। आप इनको उस फेज़ के बाद मिलेंगे, हीलिंग फेज़ के बाद। आपका रिलेशनशिप भी काफ़ी हीलिंग होगा। यहाँ पे कंसर्न है, मुझे लगता है कि आप या आपके पार्टनर या आपकी फैमिली कुछ हो सकता है कि कंसर्न करें, लोग या कम्युनिटी आपको बोलेगी कि आप क्यों कर रहे हो ये सब, या इनकी फैमिली कंसर्न करेगी कि
क्यों शादी कर रहे हो इस लड़की या लड़के से। आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, या आप दोनों के दरमियान में स्टेटस का डिफरेंस, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ रिलीजन हो सकता है, या जैसे मैंने कहा एक के बच्चे हैं दूसरे के नहीं हैं, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी, या किसी की पहले शादी टूट चुकी है, इस तरह का मसला इस पाइल में मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि कंसर्न का मतलब यह है कि लोग कंसर्न करेंगे, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या कम्युनिटी, लोग बात करेंगे, लोग आपको रोकेंगे या इस इंसान को रोकेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो एनी विल अफेक्ट दिस, क्योंकि ये आपके हस्बैंड या वाइफ की रीडिंग है, तो शादी तो आपकी इन्हीं से ही होगी। लेट्स सी मोर, देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में और क्या होगा। वी हैव चेंज ऑफ फोकस, या नंबर 5, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा होगा, या आप अपना फोकस कहीं लाइफ में चेंज करेंगे। इस वक्त अगर आप किसी हार्ट ब्रेक या सिचुएशन से ऐसी गुजर रहे हैं, तो अपना फोकस कहीं चेंज करें, अपने आप को हील करने की कोशिश करें, अपने स्पेशली इनर चाइल्ड को हील करें, तभी जाके आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड या वाइफ आएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये चेंज फोकस, आपका जो फोकस है वो कहीं हो सकता है, आप कहीं आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, आप कुछ और हील कर रहे हैं, आपका फोकस इस इंसान की तरफ नहीं होगा, ये शादी की तरफ नहीं होगा, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। बिकॉज नंबर 5 इज़ अ चेंज। ये इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज लाएगा। आप इनको उस वक्त भी मिलेंगे जब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हो रहा होगा, या इस इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हो रहा होगा, तभी भी मिलेंगे आप इनको। ये एक बहुत बड़ा साइन है, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव अ यांग, मैस्कुलिन एनर्जी है, डेफिनेटली नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। हो सकता है लाइफ पाथ नंबर 1, 5, 33 भी हो सकता है, ये एंजल नंबर है, ठीक है। सो यांग एनर्जी, इट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी, आपको नज़र आ रहा है यांग, मैस्कुलिन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन भी हो सकते हैं आप या वो। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग, ये आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है विद अ यांग एंड चेंज ऑफ फोकस, मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ ड्राइवली कुछ एक्शन ले रहे हो, कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक मुसलसल आप कुछ एक्शन ले रहे हो अपनी लाइफ को चेंज करने में, अपनी लाइफ का फोकस चेंज करने में। शायद आप पास से हील कर रहे हैं, आपने जो चीज़ लॉस्ट की है उस चीज़ को रिकवर कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग, आपकी कोई हेल्थ की डिजीज़ भी हो सकती है जो आप इस सिचुएशन से अगर आप इस वक्त हैं कंसर्न है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि या तो आपको हेल्थ इशू हो सकता है, आपके पार्टनर को हेल्थ इशू हो सकता है, या आप अपनी लाइफ में किसी की टेक केयर कर रहे हैं, मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका फोकस भी नहीं है उस साइड पे शादी करने का, या इस इंसान का फोकस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बाद में ही अचानक ही हालात या अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीज़ें होंगी जो किस्मत आपको वापस लाएगी, मिलाएगी एक दूसरे से, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में एक्टिवली कुछ कर रहे होंगे, या ये इंसान अपनी लाइफ में एक्टिवली कुछ चेंज करने की कोशिश करेगा, एक्शन लेगा आपकी तरफ और इस रिलेशनशिप की तरफ, और चेंज करना चाहेगा सिचुएशन को। कुछ लोगों के लिए पास्ट का लवर भी है, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन होगी, आपने समझा ख़त्म, आज के बाद इस इंसान से बात नहीं होगी, लेकिन हो सकता है वो इंसान वापस आए, एक्शन ले आपकी तरफ, अगर ये आपका सोलमेट है तो। बिकॉज वी हैव अ मैस्कुलिन एनर्जी नाउ, ये यांग एनर्जी। और देखते हैं ये इंसान आपको किस तरह से देखेंगे, मतलब आप क्या सोचेंगे आपके बारे में, आपके बारे में किस तरह से ये इंसान देखेगा। वी हैव अ 4th चक्रा, आर्कएंजल आरफेल, और फिर हमारे पास है कम्युनिटी नंबर 7। यस, आप दोनों के दरमियान में कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है। तो आपकी एज 38 या 7 होगी जब आपकी शादी होगी, या 30+, 33, या इस इंसान की एज हो सकती है, या इस इंसान की एज, लेट से आप 30+ हैं और ये अभी तक 20+ में हैं, या 19 ईयर हैं, ठीक है, मतलब आपसे एज में छोटा होगा ये इंसान, अगर आप फीमेल वीडियो को देख रही हो तो, ठीक है। और अगर आप मेल भी हैं तब भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में एज गैप है, जो मैंने आपसे पहले कहा है। आपकी कम्युनिटी, जो आपके लोग हैं, जो आपकी फ्रेंड्स, फैमिली वाले लोग हैं, वो कंसर्न करेंगे, आपको फोर्स करेंगे कि इस रिलेशनशिप के बारे में मत सोचो, ये नहीं है पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। आपने किसी की नहीं सुननी, आपने सिर्फ ऊपर वाले से मांगना है और आपकी विश पूरी होगी, अगर ये आपका सोलमेट है। और कुछ लोगों के लिए कम्युनिटी और लोग आप पे बातें करेंगे, अगर लेट से आपकी कहीं पहले डिवोर्स हो गई है, या आपके सिंगल मतलब लेट से आप सिंगल पेरेंट हैं, आपकी शादी टूट गई है, मंगनी टूट गई है, या रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, लोग बातें करेंगे आप पे। तो आपने उन लोगों की कंसर्न नहीं सुननी है, क्योंकि आपकी दुआ ज़रूर पूरी होगी, आपकी किस्मत में हस्बैंड या वाइफ ज़रूर लिखा है, शादी दोबारा लिखी है और आपको ज़रूर मिलेगा पार्टनर। लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी की बात ये भी हो रही है, ये इंसान हो सकता है डिफरेंट कम्युनिटी से हो, आप देख सकते हो, तो हाई क्लास का डिफरेंट हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा, स्टेटस का डिफरेंट हो सकता है, वो आपसे उनका लाइफ स्टाइल आपसे डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। वो काफ़ी रिच या वेल्थी भी हो सकते हैं, या उनकी फैमिली या फ्रेंड्स काफ़ी पॉपुलर लोग भी हो सकते हैं, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। या आप दोनों के दरमियान में स्टेटस डिफरेंस है, आप काफ़ी पॉपुलर हो, सोशल मीडिया के स्टार हो, लोग आपको जानते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना, ये सब कुछ, और वो बिल्कुल एक नॉर्मल से इंसान है, या उनकी फील्ड बिल्कुल टोटली आपसे डिफरेंट है, ये चीज़ भी हो सकती है। एक चीज़ है मुझे नज़र आ रही है जो आप दोनों के दरमियान में डिफरेंट है, जो लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, या आपकी फैमिलीज़ भी।
वी ऑल्सो हैव फोर्थ चाक्रा। ये इंसान आपको डेफिनेटली क्योंकि ये हार्ट चाक्रा की बात करता है, ये इंसान आपसे प्योरली जेन्युइनली लव करेगा, इसलिए तो आपकी तरफ एक्शन लेगा, वरना कौन इतना बड़ा सर दर्द उठाता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, किसी के अगेंस्ट जाता है। मुझे लगता है ये इंसान आपको प्रूव करके दिखाएगा सबके अगेंस्ट जाके कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं। इवन अगर ये लड़की भी है तो आपका साथ नहीं छोड़ेगी, बिकॉज देयर इज़ अ ट्रू लव। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते होंगे, लेकिन यहाँ पे एक डेथ की बात, इस कॉफीन की बात ये भी हो रही है, या तो उनको आपके लाइफ स्टाइल में आना पड़ेगा, ठीक है, या आपको उनके लाइफ स्टाइल में जाना पड़ेगा। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, कोई चीज़ छोड़नी पड़ेगी पीछे, लोगों की बातें, कम्युनिटी। तो हो सकता है शुरू में जैसे मैंने आपसे कहा कि या आप दोनों के दरमियान में बिल्कुल पहले ब्रेकअप हो गया था इसी वजह से, क्योंकि लोगों की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की, फ्रेंड्स की, लेट्स से इन्वॉल्वमेंट, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, तो बहुत ज़्यादा इशू रहा फिर मनाने में या करने में। और फिर क्योंकि यहाँ पे कंसर्न है, इस इंसान को जब ये आपसे मिलेंगे या शादी करेंगे या शादी के बारे में सोचेंगे, उनको कंसर्न होगा कि उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी आपसे शादी के बाद, क्योंकि आप दोनों मुझे लग रहा है एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ओके, येस, यू विल बी डिफरेंट। ये इंसान आपको डेफिनेटली देखेगा कि आप बहुत एक्टिव हो सकता है आप बहुत एक्टिव हो कम्युनिटी में, आप स्टार हो, आप सोशल मीडिया के स्टार हो, या एक्टिव, या आप काफ़ी कंटेंट क्रिएटर हो, आप आर्टिस्ट हो, या आप डिफरेंट कम्युनिटी से हो, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन ये चीज़ उनको रोकेगी नहीं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ हार्ट, बिग हार्ट फॉर यू, दे विल लव यू, ठीक है, इस तरह से वो आपको देखेंगे। नाउ मज़ीद देखते हैं आपका रिलेशनशिप। वी हैव अ लाइफ पर्पस। ओके, यहाँ पे 2 बर्ड्स भी हैं और हार्ट भी है, सो डेफिनेटली दिस इज़ योर सोलमेट। या आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। मैं किसी को यहाँ पे बबल, आपको पता है मेरा काम यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ये कहना नहीं है कि ये होगा होगा, इस तरह नहीं है। ओनली ऊपर वाला नो, गॉड नोज कि क्या होगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कंफर्म बता रही हूँ, अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, देन यू विल गेट मैरिड, या आपकी शादी जिस इंसान से होगी दैट विल बी योर सोलमेट। मैं आपको हालात बता रही हूँ कि आप किस तरह मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के हालात से गुजर चुके हैं या गुजरने वाले हैं, जब आप मिलेंगे नेक्स्ट फ्यूचर में, तो ये इस तरह के हालात होंगे। लेकिन आपका जो लव है और लाइफ पर्पस है, मतलब आप दोनों लुक एट दिस वर्ल्ड, तो हो सकता है आप डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते होंगे, आप दोनों की डिफरेंट वर्ल्ड है, आप किसी और दुनिया से, वो किसी और दुनिया से, आप दोनों का डिफरेंट कल्चर है, ठीक है, आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, आप दोनों का डिफरेंट लिविंग स्टाइल है, उनकी अपब्रिंगिंग कहीं और हुई, आपकी कहीं और हुई, आपका रहने का तरीका और उनका रहने का तरीका और, स्टेटस का डिफरेंट, कम्युनिटी का डिफरेंट, इस पाइल में स्पेशली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता कि आप दोनों को रोक सकेगी, बिकॉज इट्स डेफिनेटली, यू लुक एट दिस चीज़ लाइक अ एंजल, गॉड, शी इज़ ब्रिंगिंग विद दिस 2 हैंड्स। नज़र आ रहा है आपको किस तरह से ये 2 हैंड्स उसने ओपन किए हुए हैं। दिस इज़ यूनिवर्स, दिस इज़ यूनिवर्स विद अ वर्ल्ड, 2 birds आर कमिंग एंड वी हैव अ हार्ट चक्रा। सो दिस इज़ ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है। या इवन आपको सोलमेट और ट्विन फ्लेम का नहीं भी पता, मतलब ये इस तरह का लव होगा कि आप कुछ भी हो जाए, आप दोनों के दरमियान में ऑब्स्टिकल्स होंगे, बहुत डिफ़िकल्टीज़ होंगी, बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारे हालात से आप गुजरेंगे, सेपरेशन से शायद आप गुजरें, या हो सकता है आप दोनों के हालात आपकी फेवर में ना हो, आप दोनों अलहदा हो जाएं, फिर आप आके मिलेंगे, ये चीज़ भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे लाइफ पर्पस है, आप दोनों का लाइफ पर्पस इन्वॉल्व है एक दूसरे के साथ। इस इंसान के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। पास्ट लाइफ पे अगर आप बिलीव करते हैं तो ये इंसान आपके पास्ट लाइफ का सोलमेट भी है, क्योंकि आप दोनों हमेशा से ही एक दूसरे के साथ रहे हैं। ये इंसान, जब आप इनको मिलेंगे तो ये आपको गाइड भी करेंगे कि आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, या आपको अपने लाइफ का पर्पस मिल जाएगा कि आपके हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा, या लेट से आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, या आप इस इंसान के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी मोर, वी हैव द डिवाइन फेमिनिन, हियर यू गो। यहाँ पे यांग एनर्जी है, ये मैस्कुलिन की बात करता है, और डिवाइन फेमिनिन की बात करती है। तो यिन एंड यांग एनर्जी में पहले ही बात कर रही थी, सोलमेट ट्विन फ्लेम। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही आप दोनों के दरमियान में होगा। लेकिन लोग आपके दरमियान में, जैसे मैंने कहा, ऑब्स्टिकल्स लाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप दोनों ना मिलो, कोशिश करेंगे कि आप दोनों को ही, आपको अलहदा से बोलेंगे, आपकी फैमिली, कम्युनिटी, फ्रेंड्स वाले, और उस इंसान को अलहदा से बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसर्न है। या ऐसा हो सकता है कि कल्चर और रिलीजन का डिफरेंस है, कोई इतना बड़ा ब्लॉकेज होगा, या आप दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हो, लोग बोलेंगे ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है ये, यू नो। आप दोनों का स्टाइल काफ़ी लिविंग, डिफरेंट स्टाइल भी हो सकता है लिविंग का, डिफरेंट कम्युनिटीज़ बिल्कुल। तो लेकिन आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, वो जो शादी तो ऑब्वियसली आपकी इन्हीं के साथ ही होगी, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होगा। हार्ट चक्रा, ट्रू लव, वी हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट हो, जहाँ मैंने पहले बोला था। तो हो सकता है आप इस इंसान से पहले, मैंने जैसे कहा, आप इनके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दो,
या हो सकता है ये इंसान आपसे बातचीत बंद कर दे, रिलेशनशिप ख़त्म कर दे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों का स्टेटस डिफरेंट है। अगर आपकी इस तरह के कोई कनेक्शन नहीं है सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला, तो हो सकता है आप जब इस इंसान का रिश्ता है तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से पीछे हट, जो आपको लगे कि नहीं भी ये तो मेरे स्टाइल का नहीं है, ये इंसान बिल्कुल आउट ऑफ रीच है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट तरह का ही इंसान है। लेकिन जो कि चीज़ किस्मत में लिखी है वो आपको मिलेगी। एक चीज़ आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, वी हैव अ स्टार कार्ड्स पे, और स्टार ऑलरेडी है आपके पास। तो ये एक आइडियल पार्टनर है, एक मैनिफेस्ट, आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया, आपने विश की है इस तरह के पार्टनर के लिए, आपने दुआ में मांगा, आपको हमेशा से इसी तरह का पार्टनर चाहिए था। तो जब ये आपके सामने खड़ा होगा, लोग आपको डेफिनेटली चैलेंज करेंगे, इस इंसान को चैलेंज करेंगे, आपके रिलेशनशिप को चैलेंज करेंगे। बहुत सारी वजह हो सकती है, हर किसी की लाइफ में डिफरेंट रीज़न होगी, लेकिन यू विल गेट मैरिड। लेट्स सी, वी हैव अ लव लैंग्वेज फिजिकल टच। तो आपके पार्टनर या हस्बैंड या वाइफ की जो लव लैंग्वेज है वो फिजिकल टच होगी। 5 लव लैंग्वेजेस होती हैं, गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा वो क्या है। तो आपके हस्बैंड या वाइफ की ये वाली लव लैंग्वेज हो सकती है फिजिकल टच, मतलब हर वक्त आपको टच करना, फील करना शादी के बाद, ठीक है। रोमांस एंड सेक्स विल बी वेरी गुड आप दोनों के दरमियान में, तो उनकी ये वाली लव लैंग्वेज होगी। वी हैव अ मैरिज, ओके लेट्स सी। तो आप दोनों के दरमियान में कलर का भी डिफरेंस है, लुक एट दिस। सो आप वाइट हो सकते हो, उनकी डार्क स्किन हो सकती है। मुझे एज का डेफिनेट यहाँ पे नज़र आ रहा है डिफरेंस, या तो आपकी एज ज़्यादा होगी, उनकी कम होगी, आपके हस्बैंड या वाइफ की, या आपकी कम है, उनकी ज़्यादा होगी। डेफिनेटली इट्स अ बिग एज गैप, बहुत बड़ा एज गैप है ये, बट यू विल गेट मैरिड। या आप दोनों के दरमियान में जो डिफरेंसेस है वो ये होगा कि पहले किसी की शादी टूटी, या कोई डिवोर्स हो सकता है, किसी के बच्चे हैं ऑलरेडी, या आप दोनों के दरमियान में स्टेटस का डिफरेंट है, जो भी है कोई चीज़ नहीं रोक सकती यहाँ पे, शादी तो आपकी होगी विद द मैरिज इस इंसान के साथ ही। नाउ लेट्स सी, वी हैव फॉरगिवनेस एंड हीलिंग, वी हैव अ चाइल्ड, ओके। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे एज में छोटा होगा, या दे विल बी यंग, वो आपसे एज में बहुत यंग होंगे, या इस इंसान का ऑलरेडी चाइल्ड होगा, बच्चा होगा या बच्चे होंगे, ठीक है, या आपके बच्चे या उनके बच्चे, यहाँ पे चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं, डेफिनेट यहाँ पे चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं। एक चीज़ मुझे हीलिंग और फॉरगिवनेस से चाइल्ड, ये दोनों कार्ड जब साथ में आए हैं तो यहाँ पे मुझे इनर चाइल्ड की भी बात मैंने आपसे पहले की थी कि अगर आपको लगता है कि आपको अपना इनर चाइल्ड हील करना है तो उसके लिए बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर भी हैं और गूगल पे भी हैं, आप प्लीज़ कीजिए। ये अपने इनर चाइल्ड को आपने हील करना है और इस इंसान का इनर चाइल्ड भी उन्होंने भी हील करना है। तो मुझे लगता है जब आप एक दूसरे को मिलेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इसी चाइल्ड, इनर चाइल्ड की वजह से आएंगे, ट्रस्ट इश्यूज़, और आप दोनों अवेकनिंग से गुजरेंगे और आप दोनों को हील करना पड़ेगा, एक चीज़ों को ट्रिगर करेंगे आप एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन शादी तो आपकी इन्हीं के साथ ही होगी, दिस इज़ योर हस्बैंड एंड वाइफ। आप यू विल हैव मे बी 2 और 3 चिल्ड्रंस। अगर इस इंसान के ऑलरेडी बच्चे हैं या अगर आपके बच्चे हैं, आप सोच रहे हो कि पता नहीं शादी के बाद ये इंसान बच्चे करने देगा या नहीं करने देगा, या ये इंसान आपके साथ बच्चा चाहेगा या नहीं, डेफिनेटली यू विल हैव बेबीज़ एंड चिल्ड्रन विद दिस पर्सन, ठीक है। बेशक उनके ऑलरेडी हैं कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली, और अगर आपके हैं तो यू विल हैव चिल्ड्रन मोर आफ्टर मैरिज टू। और यहाँ पे हीलिंग की बात हो रही है, आपने एक दूसरे को फॉरगिव करना है, हील करना है अगर ये पास्ट वाला लवर वापस आएगा तो, और आप देखोगे कि वो बहुत कुछ उनके अंदर चेंज हो गया होगा, वो हील करके आएंगे अपना इनर चाइल्ड और आप अपने अंदर हील करोगे। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आपकी शादी जो है वो मुझे फॉल या विंटर सीजन में नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे फॉल या विंटर सीजन में आपकी शादी होगी, या आप इनको फॉल या विंटर में मिलेंगे, ठीक है। और शादी में अभी मुझे डिले नज़र आ रही है क्योंकि आपको इस प्रोसेस से पहले गुजरना पड़ेगा, उसके बाद आपकी यूनियन होगी, इनके साथ शादी होगी, और अगर आप इनको फ्यूचर में मिलेंगे तो दिस इज़ द प्रोसेस जो आपको पूरा हील करना है, उसके बाद आप जाके आपकी शादी होगी, बट यू विल गेट मैरिड। इट्स रिटन ऑन द डेस्टिनी एंड स्टार, ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है, दिस इज़ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट विद दिस पर्सन इस पाइल के लिए। सो गुड लक। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपके इनिशियल्स M to Z हैं, वेलकम ऑन योर रीडिंग, और आपने लिपस्टिक चूज़ की है। सो लेट्स सी कि आपके हस्बैंड या वाइफ कैसे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। वी विल सी फ्रॉम दिस टैरो फर्स्ट कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, अपीयरेंस क्या करते होंगे वो, लिविंग, उनकी जॉब क्या होगी, कैरियर, ठीक है, किस फील्ड में हो सकते हैं, उनका ज़ोडिएक साइन, कुछ भी जो इन टैरो कार्ड से नज़र आएगा। सो लेट्स सी, वी हैव डेथ एंड रिबर्थ, 6 of Wands, and we have 5 of Pentacles. ओके, इंटरेस्टिंग। तो डेथ और रिबर्थ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनका सन मून राइजिंग, उनका सैटर्न, उनका जुपिटर, वीनस, मर्स, ये बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता, डेफिनेटली गूगल इट, आपको अपना बर्थ चार्ट पूरा नज़र आएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स।
और अगर आपको सिर्फ ज़ोडिएक साइन का पता है तो प्लीज़ उसी तरह की रहिए। स्कॉर्पियो, बहुत स्ट्रांग स्कॉर्पियो प्लेसमेंट्स होगी। उनका नॉर्थ नोड भी कहीं हो सकता है, जैसे लेट्स से राहु या केतु भी उनका स्कॉर्पियो में हो सकता है। वी आल्सो हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, सो फायर साइन। यहाँ पे लियो वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, लेकिन वो एरीज या सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। फिर हमारे पास है अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, आप या वो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है विद द डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप इनको उस वक्त मिलें जब इनकी लाइफ में कोई लॉस चल रहा होगा। सो लेट्स सी, फाइनेंशियल लॉस है, ठीक है, उन्होंने कोई जॉब लॉस्ट की है, या उनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या वो किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे होंगे जब आप इनको उस हालात में मिलेंगे, या आप की लाइफ में ये इंसान बहुत बड़ा चेंज लाएगा। आप किसी ब्रेकअप से, सेपरेशन से, या लेट्स से आपकी डिवोर्स हो गई, रिश्ता ख़त्म हो गया, या आप कुछ फील कर रहे हैं, लुक एट दिस, इट्स वेरी पेनफुल, डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल, और तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा एंड यू विल बी सक्सेसफुल। आप में से कुछ लोगों की ये आपकी विक्टिम मेंटालिटी आपके अपने दिमाग में भी होगा कि आपकी शादी नहीं होगी। आपको ये लग रहा होगा कि मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी होगी, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। ये आपके अपने माइंड में जो नेगेटिव एनर्जी होगी उसको आपने की से खोलना है और अपने आप को अनलॉक करना है। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल भी आपको नज़र आ रहा है, सो हो सकता है इन्फिनिटी सिंबल इज़ इंपॉर्टेंट। नंबर 13 इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 13 या 6 से किसी भी मंथ की हो सकती है। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि उनकी एज 31 या 36 हो सकती है, या आपकी जब आप इनसे शादी हो। स्पेसिफिक है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। आई एम जस्ट चैनलिंग, ओके। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप में हो सकता है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये इंसान, ये जो लड़की खड़ी है वो उस पे खड़ी है स्टेज पे, और उसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। शी इज़ वेरी सक्सेसफुल, लुक एट द फायर। सो हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो मॉडल हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, स्टेज पे कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं, थिएटर करते हैं। उनकी कोई ना कोई ऑडियंस होगी, फॉलोअर हो सकते हैं, लेट्स से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया पे कोई अपीयरेंस हो सकती है, या कहीं ना कहीं उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत होगी, ठीक है। सो ये दुनिया के सामने स्पॉटलाइट है, लुक एट दिस, सक्सेसफुल। लोग कहेंगे वाओ व्हाट अ लकी पर्सन, इतनी सक्सेस। आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप इस फील्ड से हो, सोशल मीडिया, और आप काफ़ी पॉपुलर हो, आपके फ़ैन फॉलोइंग है, आपकी सब्सक्राइबर्स हैं, लेट्स से आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हो जो पब्लिक आई में है, लोग देखते हैं आपको या आपके पार्टनर को। लेकिन इन रियलिटी होगा क्या, आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत अकेले होंगे, लोनली होंगे, स्टेज पे ऐसे होंगे दुनिया के सामने, या जो भी वो काम करते हैं वो ऐसा है, उनको लगेगा बहुत सक्सेस है भाई, बहुत पैसा है भाई, बहुत खूबसूरत है ये लड़की भाई, बहुत हैंडसम है ये लड़का, सब कुछ अचीव कर लिया। बट इन रियलिटी उनकी लाइफ में ये हो रहा होगा, पीछे ये डार्कनेस है, दे आर लोनली। उनका कोई फ्रेंड नहीं हो सकता है, या हो सकता है उनकी लाइफ में कोई लव नहीं होगा। लोगों को लगता होगा कि बहुत कुछ है इसके पास, तो ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है, इस लड़की के बहुत सारे बॉयफ्रेंड होंगे, अगर लड़का है तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी, मतलब इस तरह का इमेज हो सकता है दुनिया के सामने। बट इन रियलिटी दिस पर्सन इज़ वेरी लोनली। या हो सकता है आप उनको उस वक्त मिलें जब वो रिलेशनशिप से निकल रहे हों, डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल। वो रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था, अनहेल्दी था, ठीक है, मैरिज है, रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, उनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे डेथ है, तो कोई ऐसा ज़रूर उनकी लाइफ में हो रहा होगा जिस चीज़ से वो गुजर रहे होंगे जब आप उनको मिलेंगे। या हो सकता है उन्होंने आपसे मिलने से पहले लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, हर किसी ने धोखा दिया, दे आर फीलिंग लोनली। कुछ लोगों के लिए विद द डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स आज जो उनके सामने सक्सेस होगी या उन्होंने जो अचीव किया होगा, पीछे से उनकी जो हिस्ट्री होगी कि उनके पास कुछ नहीं था, दे डोंट हैव मनी। तो सेल्फ मेड इंसान हो सकता है ये लड़की, ये लड़का, बिजनेसमैन या वुमेन हो सकते हैं, मतलब उन्होंने खुद किया है अपने बलबूते पे जो भी किया है। तो ये उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर एक्सपीरियंस हुआ होगा, या उनकी लाइफ में किसी न किसी को उन्होंने लॉस्ट किया है जो उनका बहुत डेयर वन था, तो वो उनको मिस कर रहे होंगे, उस वक्त उस पेन से गुजर रहे होंगे। या आपकी लाइफ में ये ऐसा फेस चल रहा होगा, तब आप उनको मिलेंगे जब आपकी लाइफ में ऊपर से सक्सेस होगी लेकिन अंदर से आप बहुत कुछ, आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन मोस्टली मुझे ये आपके हस्बैंड या वाइफ की नज़र आ रही है। दे विल बी वेरी, उनकी मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, मतलब डिप्रेशन, एग्जाइटी, स्ट्रेस, आजकल तो बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत मसले हैं, या कोई डिजीज़ भी हो सकता है जिसके साथ वो फाइट कर रहे हों, लेकिन वो चेंज आएगा, उनको सक्सेस मिलेगी उसमें, डोंट वरी, वो डेफिनेटली उस चीज़ से रिकवर करेंगे, दे विल बी सक्सेसफुल इन दिस। लेकिन ये उनकी एनर्जी हो सकती है जब आप उनको मिलें। कैरियर की जैसे मैंने आपसे बात की, तो बहुत कुछ उन्होंने लाइफ में उनका अप्स एंड डाउन रहा होगा, लेकिन आप उनको मिलेंगे जब उनकी लाइफ में सक्सेस होगी, उनको रिकग्निशन मिल रही होगी, पब्लिक उनको काफ़ी जानती होगी,
या जिस तरह का भी वो वर्क करते होंगे उसमें पीपल उनको जानते होंगे। लेट्स से अगर ये इंसान मेडिकल फील्ड से है, दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल, ओके। या अगर ये कैरियर में लेट्स से मॉडल है, एक्टर है, सिंगर है, तो लोग इनको जानते होंगे, ठीक है, उस फील्ड में भी, तो इनका नाम होगा, अपना एक इंडिविजुअल नाम होगा। सेल्फ मेड भी हो सकते हैं कि खुद के लिए, अपने लिए खुद क्रिएट किया, जो भी क्रिएट किया, अपनी सक्सेस खुद बनाई, अपना नाम खुद बनाया, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हेल्थ से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है टैरो रीडर हैं, हो सकता है इंट्यूटिव गाइड है, लाइट वर्कर है, हीलर है, या किसी ना किसी तरह पे स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, कोई किसी ना किसी तरह का भी आर्टिस्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस मैन या वुमेन भी होगा जो उन्होंने काफ़ी अप्स एंड डाउन देखी होंगी लाइफ में, ठीक है। तो इस तरह की ये फील्ड हो सकती है। नाउ लेट्स सी मोर आपके हस्बैंड या वाइफ के बारे में और मज़ीद देखते हैं कि क्या होगा। वी हैव मैसेज, और अगर आप इस तरह की फील्ड से हैं, वी हैव अ फैमिली रूम, ओके। अगर आप इस तरह की फील्ड से हैं तो हो सकता है ये इंसान आपको आपकी फील्ड के थ्रू मिले विद अ मैसेज। ये इंसान आपको मैसेज करेगा या आपके साथ वर्क करना चाहेगा, आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहेगा। हो सकता है आप दोनों सेम फील्ड से हों या आप डिफरेंट फील्ड से हों, आप दोनों एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है, अगर हो सकता है आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, लेकिन विद द डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप रहा वो काफ़ी टॉक्सिक, अनहेल्दी, पेनफुल सेपरेशन रही, या आपको लगा नहीं इस इंसान के साथ तो मेरा रिलेशनशिप नहीं चल सकता, या हाँ, तो हो सकता है रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, पब्लिक को पता लगने से पहले ही सब कुछ ख़त्म हो गया, ये भी हो सकता है। या ये इंसान क्योंकि पब्लिक में है या पॉपुलर है तो इस इंसान को लगा कि कोई और अच्छा मिल जाएगा या मुझे अपने तरह का आर्टिस्ट चाहिए, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। शायद आप कुछ लोगों के लिए कि आप इनको ऑलरेडी जानते हो और ये आपको मैसेज करेंगे, दे विल कम बैक, रिटर्न इन योर लाइफ। और कुछ लोगों के लिए विद द मैसेज एंड फैमिली रूम ये प्रपोजल आपके घर आएगा, सो दिस विल बी अरेंज मैरिज कुछ लोगों के लिए, बिकॉज इट्स अ फैमिली रूम। तो आपकी फैमिली आपका रिश्ता तय करेगी या इस इंसान की फैमिली आपके घर रिश्ता लेके आएगी, एंड दैट्स हाउ यू विल नो। आपको पता चलेगा कि ओके ये इंसान भी कुछ ना कुछ काम करता है या कोई इंसान है। इनकी एज 28 29 हो सकती है, या आपकी एज 21 27 26 23 हो सकती है। टीनेजर भी हो सकता है ये इंसान, लेट्स से 19 20 ईयर्स ओल्ड आपकी हो सकता है जल्दी शादी हो, या इस इंसान की एज के दरमियान आपके दरमियान में डिफरेंस भी हो सकता है। एक चीज़ आपको पता चलेगी कि ये इंसान आपका के साथ सीरियस है, कि ये इंसान आपको अपनी फैमिली से मिलाएगा, ठीक है, विद अ फैमिली रूम, और आप इस इंसान की फैमिली से मिलोगे। और आपको यहाँ पे लग्जरियस हाउस नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी सक्सेसफुल। तो इनका घर बहुत अच्छा होगा, इस इंसान का अपना हो सकता है घर हो, ठीक है, क्योंकि ये मैंने जैसे आपको कहा काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे बिजनेसमैन या वुमेन। ये इंसान आपको अपनी फैमिली से भी मिलवाएंगे और आपकी फैमिलीज भी एक दूसरे को मिलेंगी, या जैसे मैंने कहा ये प्रपोजल फैमिली में आएगा। ये इंसान आपको मैसेज करेगा, ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, यहाँ पे फ़ोन कॉल भी है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपकी फैमिली फ्रेंड्स आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक दूसरे से, या ये कह लें कि अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, दे विल फाइनली बी रेडी आपसे शादी करने के लिए या आपसे कमिटमेंट के लिए। लेट्स सी मोर, वी हैव अ हील, या तो मुझे लगता है अगर ये पास्ट वाला लवर है या जिसके साथ आपकी सेपरेशन होगी, मैं एक्स की बात नहीं करी, एक्स की बात नहीं करी, या किसी और की शादी होगी वो वापस आपसे शादी करने आएगा, मैं उसकी बात नहीं करी। मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ, आप दोनों ही सिंगल थे, या लेट से पास्ट में आपने कोशिश की एक दूसरे को डेट करने की, आपने कोशिश की इस इंसान के करीब जाने की, आपने कोशिश की कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इस इंसान की वजह से या आपके इंसान आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या आपको लगा कि ये इंसान आपसे लव नहीं करता, क्योंकि अनरिक्वाइटेड लव था। 5 ऑफ पेंटिकल्स इज अनरिक्वाइटेड लव। आपको लगा कि ये इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, या ये इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। या हो सकता है आप उस वक्त रिजेक्शन से गुजर रहे हैं जब आपके घर में ये प्रपोजल आएगा, या जब आपके हस्बैंड या वाइफ आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ हील कर रहे हैं। आप भी हो सकता है कुछ ना कुछ हील कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं पास से, और आप हील कर रहे हैं, और ये रिलेशनशिप, ये जो आपकी शादी है एक दूसरे के साथ, वो काफ़ी हीलिंग होगी। अगर मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं आपके हस्बैंड या वाइफ के बारे में बता रही हूँ कि वो इस तरह सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये तो मेरी सिचुएशन है, मैं इस सिचुएशन से इस वक्त गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ, मुझे किसी ने रिजेक्ट किया है, इग्नोर किया है, मैं अभी तक हर्ट हूँ, तो इसका मतलब आप दोनों की जो लाइफ है वो सेम होगी। उन्होंने भी इस तरह से कुछ ना कुछ रिजेक्शन को एक्सपीरियंस किया होगा, हो सकता है वो भी किसी न किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजरे होंगे, तो इसलिए वो आपको समझते होंगे। आपका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ काफ़ी हीलिंग होगा, ये हील है, तो इसका मतलब स्टार, एक्वेरियस,
या लियो या एक्वेरियस का एक्सिस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, नॉर्थ नोड जिसे राहु और केतु बोलते हैं। लियो एंड एक्वेरियस आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे। जैसे मैंने कहा स्टार, तो पब्लिक फिगर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, हीलर हो सकता है ये इंसान, मेडिकल फील्ड से भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है, आप या वो इंसान। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आर्मी, मिलिट्री या पुलिस से भी हो सकता है, या खुद का बिजनेस, या मैन या वुमेन भी हो सकते हैं, कोई फैमिली का बिजनेस भी हो सकता है जो ये इंसान चला रहा हो या कर रहे हो, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप काफ़ी हीलिंग होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इट्स लाइक अ विश फुलफिलमेंट। लेट्स सी मोर, नॉट नो प्लेस लाइक होम। सो नो प्लेस लाइक होम, तो मुझे लगता है कि इस इंसान को लगेगा आपसे मिलने के बाद वो काफ़ी हील फील करेंगे। मतलब उनको लगेगा कि आप जब भी वो आपके साथ होते हैं या आपके साथ उनका बातचीत शुरू होगी, रिलेशनशिप स्टार्ट होगा या जैसे शादी की बात चलेगी, उनको लगेगा यू आर द वन। एक चीज़ मैं बता दूँ, आपसे मिलते ही उनको लगेगा यू आर द वन, कि आपसे ही शादी करनी है उसको, लड़की है या लड़का। मुझे लगता है आप मिलेंगे एक दूसरे को विद द 6 ऑफ वांड्स, ठीक है। पब्लिक में आप जाएंगे या डेट करेंगे, या लेट से आप एक दूसरे को मिलेंगे शादी से पहले, यू विल मीट ईच अदर, आप ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद जब एक दूसरे को मिलने के बाद मुझे लगता है फैमिली मीटिंग हो सकती है, आप इनकी फैमिली को मिलने जाओगे या वो आपकी फैमिली को मिलने आएंगे, ये चीज़ हो सकती है। जब आप एक दूसरे को देखेंगे या मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, आप दोनों को ही लगेगा ही और शी इज़ द वन, कि यही है मेरा हस्बैंड या वाइफ जिससे मैंने शादी करनी है। या हो सकता है शादी के बाद भी आपकी एक दूसरे से बात होती रहे। शादी से पहले, ठीक है, हो सकता है आप एक दूसरे से बात करते थे, फिर ख़त्म हो गई, फिर ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा प्रपोजल लेके। कुछ लोगों के लिए पास्ट वाला लवर है जो वापस आ रहा है। नो प्लेस लाइक होम, मतलब इस इंसान को पूरी दुनिया इस इंसान ने देख ली, डेट कर ली, कुछ कर लिया, मतलब उसको लगा कि कोई और चाहिए, लेकिन उस इंसान को ये सिर्फ उसके दिमाग में ही था कि उसको और चाहिए, लेकिन उसका दिल आपके साथ था। तो वो वापस आएगा इंसान, वो बोलेगा नहीं, कोई भी ये दोबारा मुझे ये दोबारा लव नहीं हो सकता, मेरे हार्ट में और कोई नहीं आ सकता, यू आर माई होम। उनको लगेगा कि समथिंग विद द होम एंड फैमिली कमिंग, उसको इंसान को लगेगा कि आप ही चाहिए उसको अपने घर में, फैमिली में, वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहेंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि वो आपको किस तरह से देखेंगे, आपके बारे में क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे। द गार्डन एंड द गेट, तो आपकी एज 30 हो सकती है जब आप इनको मिलो। द टेम्पल पाथ, या उनको लगेगा आप हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप हीलर हो, या आपकी प्रेजेंस इस इंसान को हील करेगी, आपसे बात करना, आपसे हर तरह की बात करना, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, रिलीजियस हो सकते हो। इस इंसान को लगेगा यू आर द गार्डन जो उनको चाहिए, यू आर द गार्डियन एंजल, मतलब आपने इस इंसान को इस सिचुएशन से निकाला, इस डेथ से निकाला, इस सिचुएशन से, इस माइंड से निकाला, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये आपका हो सकता है क्लाइंट भी हो, अगर आप डॉक्टर हैं तो ये इंसान आपका क्लाइंट हो सकता है, या आपके पास वैसे जैसे मैंने आपको कहा अगर आप हीलर हैं, लाइट वर्कर हैं, ये इंसान आपसे कुछ चीज़ परचेज करेगा, इस इंसान को आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है। क्लाइंट हो सकता है, आप सर्विस कोई प्रोवाइड करो, क्योंकि इस इंसान को लगेगा यू आर अ हीलर, आपके पास ज़रूर कोई पावर है ऊपर वाले की तरफ से, आपको कोई आपके पास गिफ्ट है जो इस इंसान को हील करेगा, आपकी एनर्जी, आपसे बात करना, मतलब इस इंसान को ऐसा लगेगा वो ऑटोमेटिकली हील होते जा रहे हैं आपकी एनर्जी में। ये सोचेंगे वो डेफिनेटली आपको देखेंगे, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप काफ़ी रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल हो, आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो ऊपर वाले गॉड एंजल्स और की तरफ से, मतलब आपको प्रोटेक्शन हासिल है, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता, यू आर वेरी सेफ। तो आपकी एज 30, 32 या आप एज हो सकती है आपकी नंबर 30 या 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो इन एंड किसी भी मंथ में। लेट्स सी नाउ। और मैनिफेस्टेशन, यस, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे। दिस इज़ योर सोलमेट, लुक एट दिस ब्यूटीफुल सनफ्लावर। आपके हेयर रेड हो सकते हैं या बड़े हेयर हो सकते हैं, या आपने डाई किए हुए होंगे। यहाँ पे चैंटिंग है, बर्ड्स है, तो आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट करोगे चैंट करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपने मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशंस करके आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे। इस तरह का पार्टनर आपको चाहिए, ठीक है। एंड लुक एट दिस चाक्रास, तो आप अपने हो सकता है चाक्रास वर्क करते होगे, आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग होगी, इस इंसान को बहुत हीलिंग फील होगा आपके साथ, मतलब उस इंसान को लगेगा कि बस आप ही चाहिए उस इंसान को। और अगर आपकी ये विक्टिम मेंटालिटी है, आप लोनली फील करते हो, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई खुशी नहीं होगी, चाहे दुनिया में आप सामने दिखाते हो सब कुछ खुश हो, तो ये इंसान जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं वो आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आएंगे, वो आपकी लाइफ में ये हीलिंग, प्रोटेक्शन, टच लेके आएंगे। आपको लगेगा कि ये इसी इंसान से मुझे हीलिंग मिलेगी, बस ये मेरा हस्बैंड या वाइफ है। इस इंसान की एनर्जी में इनसे बात करके जो चीज़ आपको फील होगी वो किसी और के साथ नहीं होगी।
नाउ लेट्स सी, वी हैव द सिल्वर वाटरफॉल, येस, एंड वी हैव द गार्डनर। ये इंसान काफ़ी प्रोटेक्टिव होगा, हो सकता है हैट्स वगैरह पहनते हों, गार्डनर होंगे, ठीक है। आपको लगेगा दिस इज़ माई हस्बैंड एंड वाइफ। नेचर है, देखें कितनी नेचर है आपके कार्ड्स में, कितनी नेचर है, नेचुरल चीज़ें हैं। LGBTQ कम्युनिटी भी हो सकती है, आप उस फील्ड, आप कम्युनिटी से भी हो सकते हैं। यहाँ पे नेचुरल चीज़ें हैं, ट्री है, गार्डन है, वाटरफॉल है, मतलब चीज़ें। तो ये बहुत ही हस्बैंड, आपके हस्बैंड या वाइफ काफ़ी नेचुरल हो सकते हैं, नेचर में रहना पसंद करते होंगे, अलोन रहना पसंद करते होंगे। उनको पसंद होगा किस तरह से हील करना है, किस तरह से चीज़ों को चेंज करना है, मतलब उनको बहुत एक्सपीरियंस होगा इन चीज़ों में, या वो ऑलरेडी इस फील्ड से होंगे, जैसे मैंने आपसे कहा। उनके साथ आपको लगेगा कि हर चीज़ ऑटोमेटिकली फ़्लो हो रही है, आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको समझते होंगे, आपकी परेशानियों को, टेंशन को, या आप उस इंसान को लगेगा कि हर चीज़ आपके साथ फ़्लो कर रही है। मतलब फोर्स नहीं करना उस इंसान को कुछ भी, आप समझते हो उनको, कोई और नहीं समझ सकता, सिर्फ आप समझ सकते हो। तो ऐसा लगेगा आप दोनों एक दूसरे को, इस तरह का आपका रिलेशनशिप होगा, हीलिंग कनेक्शन। आप बहुत ज़्यादा टाइम अकेले भी गुजारोगे और एक दूसरे के साथ भी, ठीक है। नेचर में आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, एडवेंचर्स करेंगे, ट्रिप्स होंगे, हॉलीडेज़ होंगे, आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे शादी के बाद। नाउ लेट्स सी, लव लैंग्वेज, क्वालिटी टाइम। तो 5 लव लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, आपने गूगल करना है। तो उसमें लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है। इसका मतलब उनको हमेशा वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, होम में, घर में, घर का ख्याल रखेंगे, गार्डनिंग करेंगे, चीज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे, स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। जो चीज़ आपको चाहिए वो हमेशा आपको टाइम पे मिल जाएगी, प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज इट्स अ प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर, द गार्डनर, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी, बहुत ही एक किस्म की बैलेंस एनर्जी होगी। उनको पता है रिलेशनशिप को कैसे हील करना है, उनको पता है रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, ठीक है। क्वालिटी टाइम मतलब आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ये उनकी लव लैंग्वेज होगी। जितना टाइम वो आपके साथ मेमोरीज बना सकते हैं, टाइम स्पेंड करेंगे, इट्स विल बी वेरी ब्यूटीफुल। सोलमेट, ओके, या दिस इज़ योर सोलमेट, आपको पता चल जाएगा दिस इज़ योर सोलमेट। मतलब जो कनेक्शन आप दोनों के दरमियान में होगा वो आपको किसी और के साथ फील नहीं होगा, और इस इंसान को सेम आपके साथ जो फील होगा वो इंसान किसी और के साथ फील नहीं करेगा। आई सा 111, ठीक है। तो आप हो सकता है 11 देखें। इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग इन योर लव लाइफ, इट्स अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ये इंसान आपकी लाइफ में ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर बन के आएगा फाइनली, जिसे कहते हैं ना सुख का सांस लेना, सुकून का सांस लेना, ये वो होगा इस इंसान के साथ। इस इंसान की एनर्जी आपको इस तरह की फील होगी कि आपको कुछ फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट सिटिंग देयर, और आप एक दूसरे को बस समझ रहे हो। ये इस तरह का कनेक्शन होगा। डार्क नाइट ऑफ द सोल, एंड वी हैव द फॉल। आपकी शादी फॉल में होगी, फॉल या विंटर में या समर सीजन में भी हो सकती है, नज़र आ रहा है मुझे। तो आप इनको फॉल में मिलेंगे, ठीक है, या आपकी शादी फॉल में होगी, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। वी हैव अ डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड फॉल। मैंने आपसे पहले बोला है, या तो आप किसी पेनफुल सेपरेशन से या लाइफ में कुछ गुजर रहा होगा, आप डार्क नाइट ऑफ अ सोल, और चीज़ें आपकी लाइफ में शट डाउन हो रही होंगी, गिर रही होंगी, और ये इंसान आपकी लाइफ में एक लाइट बन के, एक हीलर बन के, हीलिंग एनर्जी बन के आपकी लाइफ में आएगा, या आप इस इंसान की लाइफ में ये हीलिंग एनर्जी बन के आओगे, क्योंकि इस इंसान की लाइफ शट डाउन हो रही होगी या बिल्कुल गिर रही होगी। इस इंसान को लगेगा अब कोई मेरी लाइफ में नहीं आएगा, या मुझे सेव करेगा, मुझे लव नहीं मिलेगा। हो सकता है इस इंसान ने लव पे गिव अप कर दिया हो, या आपने लव पे गिव अप कर दिया हो, लेकिन जब आप एक दूसरे को मिलेंगे यू विल बी लाइक वाओ। इस तरह का कनेक्शन कि ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हर चीज़ फिक्स होती जा रही है, लाइक मिसिंग पीस ऑफ योर लाइफ, द लव ऑफ योर लाइफ। आप लगता है दोनों ही एक दूसरे के एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, पास से या पेनफुल रिलेशनशिप से, या आप दोनों ही एक दूसरे के लिए, मतलब मैंने जैसे कहा आप पास्ट में हो सकता है इनको ऑलरेडी जानते हो, तो ये इंसान वापस हील होके आपकी लाइफ में वापस आएगा, चेंज होके आएगा, सीरियस होने के लिए, रिलेशनशिप में आपको फैमिली से मिलवाएगा शादी के लिए। मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो आपको फैमिली तक लेके जाएगा, आपके घर प्रपोजल भेजेगा, क्योंकि इसी तरह से ही आपकी शादी होगी इस इंसान से। अगर कोई आपको वापस आता है लाइफ में लेकिन फिर भी सीरियस नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। दिस इज़ अ टॉक्सिक पर्सन। उस रिलेशनशिप को आपको लेट गो करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में वो इंसान आएगा जो आपके साथ सीरियस होगा, आपसे शादी करेगा, फैमिली तक बात जाएगी, आप एक दूसरे की फैमिलीज़ को मिलेंगे, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स और अंडरस्टैंडिंग से ही शादी आगे बढ़ेगी। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।